तो दोस्तों सीसीएल प्रोडक्ट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने का ऐलान किया, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है कंपनी की तरफ से वो है 11 अगस्त का। तो याद रखिएगा 11 अगस्त कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया गया है ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली 520 करोड़ के आसपास, पिछले साल 509 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 654 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 427 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 442 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 585 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 85 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 52 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 60 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट निकल रहा है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। वो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इसलिए गिरा है क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 40 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 16 करोड़ का लॉस लगा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है पिछले क्वार्टर में कम था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6.41, पिछले साल 3.96, अभी देखें तो 4.56 है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और साथ में कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट भी है वो अगर टेक्निकली अगर देखें, अगर आप चेंज इन इन्वेंट्री वाले फैक्टर को निकाल दे तो ओवरऑल भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।